सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह निकला न था, मगर बाजार की हलचल शुरू हो चुकी थी। लाहौर के मुहाफिजी इलाके की एक तंग सी गली के मोड़ पर जुलेखा बीबी अपनी पुरानी चरमराती मोटरसाइकिल पर सब्जियां लेकर निकली थीं। सफेद चादर में लिपटी, वक्त से पहले बूढ़ी हो चुकी जुलेखा बीबी की कमर झुकी हुई थी। उनकी आंखों में वक्त की थकन थी और दिल में उम्मीद कि शायद आज सब्जियां जल्दी बिक जाएं और घर के खर्चों का कुछ बोझ हल्का हो। वो बस स्टॉप के करीब पहुंची ही थीं कि एक तीखी सीटी की आवाज आई। ट्रैफिक पुलिस का एक नौजवान सिपाही हाथ उठाए उनकी जानिब बढ़ा। पीछे से इंस्पेक्टर नजीर अपनी जीप से उतरा, चेहरे पर गुरूर, आंखों में बेनियाजी। उसने गाड़ी की तरफ इशारा किया। ओ बीबी, कहां जा रही हो? कागजात दिखाओ। जुलेखा बीबी ने फौरन अदब से मोटरसाइकिल रोकी और झिझकते हुए बोली, बेटा, यह पुरानी सवारी है, कागज शायद मुकम्मल न हो, लेकिन मैं सब्जियां बेचने निकली हूं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इंस्पेक्टर नजीर ने एक जोरदार कहखा लगाया। ओहो, अब हर कोई बीवी बेवा होने का बहाना बना के कानून तोड़ेगा। कानून सबके लिए बराबर है। सिपाही ने मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली और जुलेखा बीबी की पुरानी टोकरी नीचे फेंक दी। सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। कुछ गाड़ियां उनके ऊपर से गुजर गईं। इर्द गिर्द खड़े लोग बेबसी से ये मंजर देखते रहे। किसी ने आवाज न उठाई। एक नौजवान ने बस खामोशी से मोबाइल निकाला और ये सब रिकॉर्ड करने लगा। जुलेखा बीबी चुपचाप खड़ी रहीं। इंस्पेक्टर नजीर के लफ्ज उनके कानों में तीर बनकर लगे। अगर कानून की इज्जत नहीं तो फिर सड़क पर भीख मांगो। जुलेखा की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। उन्होंने दुपट्टे का कोना पकड़ा और जमीन पर गिरी सब्जियां समेटने लगीं। राह चलते लोग रुक कर देखते, कुछ अफसोस से सर हिलाते, फिर अपने अपने कामों में मशगूल हो जाते। जुलेखा के अंदर एक झलझला था, लेकिन होंठ खामोश थे। निगाहें जमीन पर थीं, दिल में बस एक ख्याल, फातिमा को यह सब न पता चले। फातिमा, उनकी इकलौती बेटी, जिसे उन्होंने खून पसीना एक करके पढ़ाया था, जो आज पाकिस्तान आर्मी में लेफ्टिनेंट थी, सरहद पर तैनात, मुल्क की हिफाजत में मसरूफ। जुलेखा हमेशा अपनी बेटी पर फख्र किया करती थीं, मगर आज वो खुद को इतना बेबस और बेआबरू महसूस कर रही थीं जैसे सारी मेहनत रायगांव चली गई हो। जुलेखा ने सब्जियां समेटी, मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी और पैदल ही घर की तरफ चल पड़ी। चाल में थरथराहट थी, कदमों में वजन था, मगर चेहरे पर शिकवा न था। दरवाजे पर दस्तक दी, फिर खुद ही दरवाजा खोला और अंदर चली गईं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मगर दूसरी तरफ वही वीडियो जो एक खामोश राहगीर ने बनाई थी, सोशल मीडिया पर अपलोड हो चुकी थी। कैप्शन में लिखा था, ये औरत बेवा है, एक सिपाही की मां और अब एक फौजी अफसर की मां, मगर कानून के रखवालों ने इसकी इज्जत कैसे तार तार की, देखो खुद। वीडियो कुछ घंटों में वायरल हो गई। सैकड़ों कमेंट्स, हजारों शेयर्स। कोई अफसोस कर रहा था, कोई गुस्से से भरा था, तो कोई बेहिसी से हंस भी रहा था। लेकिन इस वीडियो ने एक दिल को जरूर हिला दिया था, वो दिल जो सरहद पर कौम के लिए धड़कता था। लेफ्टिनेंट फातिमा। जैसे ही उसने वीडियो देखी, वक्त थम गया। आंखों के सामने बस एक ही मंजर था, उसकी मां की झुकी हुई कमर, सड़क पर बिखरी सब्जियां और इंस्पेक्टर नजीर की जहर बुझी बातें। सरहद की धूप सख्त थी, जमीन तप रही थी और आसमान खाली था। लेफ्टिनेंट फातिमा अपने यूनिट के साथ ट्रेनिंग के आखिरी मरहले में थी। पसीने से लथपथ, खाक आलूद वर्दी पहने वो थकी हुई सी बैठ गई। तभी उसके साथी ने मुस्कुराते हुए मोबाइल थमाया। फातिमा, लगता है ये तुम्हारी अम्मी हैं। फातिमा ने चौंक कर मोबाइल पकड़ा और वीडियो प्ले होते ही एक पल को सांस थम गई। उसकी अम्मी जुलेखा बीबी, जो उसे हमेशा सब्र, तहम्मुल और इज्जत का सबक देती रहीं, आज एक भीड़ में बेजारी से जलील की जा रही थीं। उनके हाथों से सब्जियां बिखर रही थीं। नजीर हंस रहा था और लोग खामोशी से तमाशा देख रहे थे। फातिमा का दिल
जैसे एक जख्म बन गया। वर्दी के नीचे छुपा नर्म दिल अब शोला बन चुका था। जो हमेशा खामोशी से फर्ज निभाती थी, आज वो एक बेटी बन गई थी। ऐसी बेटी जो मां की इज्जत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसने फौरन अपने सीनियर अफसर को छोटा सा मैसेज भेजा। सर, मेरी वालिदा पर सरेआम जुल्म हुआ है। इजाजत है कि कुछ दिन की छुट्टी ले सकूं ताकि जाती मामला देख सकूं। पैगाम भेजते ही वो बैग पैक करने लगी। वर्दी उतारकर सादा शलवार कमीज पहन ली। चप्पलों में वो अज़्म छुपा था जो सिर्फ एक बेटी के दिल में हो सकता है। रास्ते में वो खामोश थी, मगर दिमाग में हर लम्हा दोबारा चल रहा था। इंस्पेक्टर नजीर की आवाज, मां की खामोशी और राहगीरों की बेपरवाही। बस में सफर के दौरान एक बुजुर्ग खातून ने पूछा, बेटी कहां जा रही हो? फातिमा ने नजरें झुकाकर कहा, अपनी मां का मान वापस लेने। शाम तक वो गांव पहुंच चुकी थी। सूरज ढल रहा था। फिजा में हल्की नमी थी, जैसे कायनात भी उसके दिल का दर्द महसूस कर रही हो। गली के मोड़ पर वही जगह थी जहां जुलेखा बीबी सब्जियां बेचती थीं। अब वहां खामोशी छाई हुई थी, बस कुछ टूटी हुई टोकरियां पड़ी थीं। फातिमा घर पहुंची तो दरवाजा बंद था। उसने धीरे से दस्तक दी। अंदर से एक थकी हुई आवाज आई, कौन है? अम्मी, मैं हूं, फातिमा। दरवाजा खुला और मां की आंखें बेटी को देखकर भर आईं। दोनों मां बेटी कुछ देर तक चुपचाप गले लगी रहीं। जुलेखा ने कांपते हाथों से फातिमा का चेहरा छुआ। तू आ गई? फातिमा ने मां के हाथ थाम लिए और कहा, अम्मी, आज मैं सिर्फ आपकी बेटी हूं, कोई अफसर नहीं, और जो कुछ आपके साथ हुआ उसका हिसाब मैं खुद लूंगी। जुलेखा ने धीरे से कहा, बेटा छोड़ दे, दुनिया है, जुल्म होता है, हम तो सब्र करने वाले लोग हैं। फातिमा की आंखों में नमी थी पर आवाज में अज़्म। अम्मी, सब्र वो करता है जो मजबूर हो, आपकी बेटी मजबूर नहीं है। मैं वो सब कुछ बदल कर रहूंगी जो आपके साथ हुआ। उस रात फातिमा ने मां के पांव दबाए, खामोशी से उनके जख्मों पर मरहम रखा, मगर उसके दिल में एक तूफान था जो अगली सुबह गांव के थाने तक पहुंचने वाला था। सुबह की रोशनी धीरे धीरे गांव की कच्ची पगडंडियों पर बिखर रही थी। जुलेखा बीबी आंगन में बिछी बासी चटाई पर बैठी थीं, हाथ में तस्बीह, दिल में वो बीता हुआ दिन जो उनकी इज्जत कुचल गया था। उनकी पुरानी चादर अब भी बदन पर थी, गर्द आलूदा, जैसे किसी खामोश जंग की निशानी। फातिमा उनके सामने बैठी, हाथ में चाय का कप लिए, उनकी हर हरकत को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। गांव में कानाफूसी चल रही थी। औरतें छज्जों से झांक रही थीं, मर्द दुकानों पर बैठे धीमे लहजे में तंज कर रहे थे, और बच्चे गली में वो वीडियो दिखा दिखाकर हंस रहे थे। किसी ने अफसोस जताया, किसी ने लापरवाही से कहा, आजकल की पुलिस ऐसी ही है, और कुछ तो मजाक बनाकर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी कर चुके थे। जुलेखा बीबी के लिए यह सब नया न था, मगर दिल में एक टीस थी। काश फातिमा न आती, काश उसे यह सब न देखना पड़ता। लेकिन मां का ये गम वो जुबान पर न ला सकी। बेटा, मैं ठीक हूं, लोगों की बातों का क्या, ये दुनिया तो तमाशा देखने की आदी है। फातिमा ने उनकी झुर्रियों में डूबी आंखों में देखा और धीमे से कहा, अम्मी, मैं ये तमाशा खत्म करने आई हूं। मैं आपकी बेटी हूं, आपकी इज्जत की वारिस, और मैं वो सब वापस लाऊंगी जो आपसे छीना गया। जुलेखा ने सर झुका लिया। खामोशी फिर से चारों तरफ पसर गई। दिन चढ़ा तो मोहल्ले की कुछ औरतें मिलने आईं। कोई अफसोस कर रही थी, कोई दिखावटी हमदर्दी दिखा रही थी। एक ने कहा, बीबी जी, आपने तो हमें शर्मिंदा कर दिया। ऐसी अफसर बेटी फिर भी सब सहती रहीं। जुलेखा ने नर्म लहजे में कहा, बेटियां मां बाप का दुख बांटती हैं, और मां का फर्ज होता है कि बेटी की राह में दीवार न बने। शाम होने लगी तो फातिमा ने अपनी मां से इजाजत ली। अम्मी, अब मैं थाने जा रही हूं, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मुझे सच्चाई से चाहिए। जुलेखा ने चौंक कर पूछा, अकेली जाएगी? अम्मी, सच बोलने वाला कभी अकेला नहीं होता। मेरे साथ आपकी दुआ है, और उन सब माओं की भी जिनकी आवाजें कभी नहीं सुनी गईं। फातिमा ने अपना बैग उठाया, सर पर दुपट्टा लिया
और अपने कदमों से गांव की सड़कों पर ऐसा यकीन बिखेरती चली जैसे कोई सिपाही जंग के मैदान में जा रहा हो। रास्ते में कुछ लोग नजरें झुकाकर गुजरे, कुछ ने आंखें चुरा लीं और कुछ ने वीडियो की बात छेड़ने की कोशिश की, मगर फातिमा का चेहरा इतना पुरज़्म था कि किसी में हिम्मत न हुई कि उसकी राह में जुबान खोले। थाने का दरवाजा पुराना और जंग खाया हुआ था, जैसे बरसों से इंसाफ के इंतजार में खड़ा हो। फातिमा ने हल्के से धक्का दिया, अंदर दाखिल हुई और पहला मंजर ही कुछ अजीब था। एक सिपाही जिसकी कुर्सी चरमराई बेमन से उठा और बोला, जी बीबी, क्या काम है? फातिमा ने सधे हुए लहजे में कहा, मेरी मां की तौहीन हुई है। मैं जानने आई हूं कि इस सिस्टम में मां की इज्जत की क्या कीमत है। सिपाही एक पल को ठिठक गया। उसने जैसे पहचानने की कोशिश की। आप वही अफसर हैं ना जिसकी मां? फातिमा ने कोई जवाब न दिया, बस एक नजर डाली और आगे बढ़कर एक पुरानी मेज के पास खड़ी हो गई। उसने नोटबुक निकाली, कलम उठाया और सवाल लिखने लगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। थाने का अमला हैरान था, सहमा हुआ भी और गड़बड़ाया हुआ भी। उसी वक्त एक खामोश इनकलाब ने जन्म लिया, एक बेटी की सूरत में जो मां के जख्मों का हिसाब न सिर्फ कानून से लेने आई थी, बल्कि हर उस जमीर से भी जो सालों से सोया पड़ा था। फातिमा थाने के आंगन में खड़ी थी। सूरज सर पर था और हर चीज जैसे धुंध में लिपटी लग रही थी। उसने दुपट्टा ठीक किया, बैग से कागजात निकाले और अंदरूनी दफ्तर की तरफ बढ़ गई। चलते चलते बस एक ही ख्याल जहन में था, शायद कानून की कुर्सियों पर बैठे लोगों को मेरी मां की आंखों के आंसू कभी नजर नहीं आए हों, मगर अब वक्त आ चुका है कि उनकी आंखें सीधा उस दर्द से टकराएं जिसे वो बरसों से नजरअंदाज करते आए हैं। दफ्तर में दाखिल होते ही उसकी नजर एक बूढ़े हवालदार पर पड़ी जो मेज के पीछे ऊंघ रहा था। उसके करीब जाकर फातिमा ने नरमी से कहा, अस्सलामु अलैकुम, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। बूढ़ा हवालदार चौंक कर उठा। उसने फातिमा को ऊपर से नीचे तक देखा। न वर्दी, न कोई सरकारी बैज, बस एक मजबूत लहजा और सवालिया निगाहें। बीबी, आपको किसने भेजा है? कोई कागजात हैं? फातिमा ने सुकून से कहा, मेरी मां को आपके एक अफसर ने सबके सामने जलील किया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। मैं यहां सच्चाई जानने आई हूं। हवालदार ने बेचैनी से पहलू बदला। ओह, वो वाकया? जी बीबी, हमें अफसोस है, लेकिन आपका इससे क्या ताल्लुक? फातिमा ने गहरी सांस ली और आगे झुककर कहा, मैं फातिमा जुलेखा हूं, पाकिस्तान आर्मी की लेफ्टिनेंट, और वो औरत जिसे आपके इंस्पेक्टर नजीर ने सड़क पर रुस्वा किया मेरी मां है। यह सुनते ही हवालदार के चेहरे का रंग उतर गया। झिझकते हुए बोला, बीबी, हमें अंदाजा नहीं था कि। नहीं, फातिमा ने बात काटते हुए कहा, आप सब जानते थे। आप सब ने देखा था कि एक औरत की बेबसी का तमाशा बनाया गया, मगर किसी ने रोका नहीं, और आज मैं इसी खामोशी का हिसाब लेने आई हूं। इतने में दफ्तर का दरवाजा खुला और एक जवान सिपाही अंदर दाखिल हुआ। उसने फातिमा को देखा, शायद वीडियो या अफवाहों से पहचान गया था। मैडम, इंस्पेक्टर नजीर मौजूद नहीं है, वो आज छुट्टी पर हैं। फातिमा ने अटल नजर से जवाब दिया। इसका मतलब यह नहीं कि सवाल रुक जाएंगे। मुझे वो तमाम दस्तावेज चाहिए जो उस दिन की कार्रवाई से ताल्लुक रखते हैं। सीसीटीवी फुटेज, जब्त की गई गाड़ी का रिकॉर्ड और इंस्पेक्टर नजीर की रिपोर्ट। सिपाही थोड़ा घबराया, फिर कमरे से बाहर निकल गया। फातिमा ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए अपनी फाइल खोली और हर नुक्ता तफसील से लिखने लगी। उसके अल्फाजों में गुस्सा नहीं था, इंसाफ की गूंज थी। हर सवाल जैसे एक चोट करता था। क्या मां की इज्जत सिर्फ मर्दों के बनाए कानून की मोहताज है? एक और सिपाही अंदर आया, हाथ में कुछ कागजात थे। ये रहे बीबी, वो सब फाइलें जो आपने मांगी थीं। लेकिन क्या आप वाकई फौज से हैं? कोई पहचान पत्र? फातिमा ने बैग से अपना सरकारी आईडी कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिपाही ने कार्ड देखा और फौरन अदब से बोला, माफ कीजिएगा मैडम, हमें इल्म न था। फातिमा ने नरमी से जवाब दिया, माफी मुझसे नहीं, उस मां से मांगो
जिसे तुमने एक कागज न होने पर रुस्वा कर दिया। तुम लोग वर्दी पहनते हो मगर तुम्हारी रूहें खाली हो चुकी हैं। इसी वक्त दफ्तर के पिछले दरवाजे से एसएचओ दाखिल हुआ, जिसे इत्तला मिली थी कि किसी आला अफसर की बेटी थाने में मौजूद है। उसने फातिमा को देखते ही कहा, बीबी, आप चाहें तो हम इंस्पेक्टर नजीर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर सकते हैं।